नमस्कार, मैं रूपल संधू आइडिया टुडे टीवी के माध्यम से मंडी हाउस में खड़ी हूँ, जो कि आर्टिस्टों की दिलों की धड़कन, आर्टिस्टों की शान है। यहाँ से काफ़ी हस्तियाँ निकल के गई हैं, जैसे कि शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, नंदिता दास। वहीं एक ऐसी हस्ती से आपको मिलाने जा रही हूँ जिन्होंने कलाकार के साथ साथ काफ़ी लोगों के लिए समाज सेवा का काम भी किया है। तो चलिए उनसे रूबरू कराती हूँ मिस्टर राजेश पंडित से। नमस्कार सर। धन्यवाद रूपल जी, आपका बहुत बहुत दिल से साधुवाद। थैंक और यू। साथ ही आइडिया टुडे टेलीविज़न देखने वाले दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। सर यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? देखिए, भारत का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल कलानगरी मंडी हाउस है। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से शादी विवाह के कपड़े, शादी के कपड़े दिल्ली चांदनी चौक में मिलते हैं, गाड़ियों के पार्ट्स लेने जाएं तो मायापुरी में मिलते हैं, तो हर चीज़ की एक स्पेसिफिक मार्केट है हर चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कलाकारों के लिए एक मार्केट है जो कि कलानगरी मंडी हाउस है। हाँ, मंडी हाउस। और मैं विगत पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूँ मंडी हाउस से, कलानगरी से जी। गुड। अच्छा सर, मतलब यहाँ के आपको कैसा फील होता है यहाँ जैसे आते हैं? यहाँ आके रूपल जी बहुत ही ऑनेस्टी, ईमानदारी और अपने हृदय तल की गहराइयों से मैं कहूँ तो यहाँ आके ऐसा ही महसूस होता है जैसे कि किसी को पूरे दिन थके हारे, थके मांदे होने के बाद अपने घर जाके महसूस होता है। तो वैसे ही मुझे मेरे घर मंडी हाउस में आके महसूस होता है। कलाकार साथी मिलते हैं, बिल्कुल परिवार जैसे हैं, वर्षों का प्यार है सबके साथ। और अच्छी बात यह है कि हम सब कलाकार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के गम भी साझा करते हैं, खुशी भी बांटते हैं। अच्छा सर, एक बात आपके बारे में सुनिए कि आप जैसे मंडी हाउस आते हैं तो मतलब एक समाज सेवा का काम भी करते हैं, आर्टिस्टों के लिए काफ़ी कुछ किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। रूपल जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ और ये और लोगों को भी, देखने वालों को भी मैं कहता हूँ, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि अपने लिए तो दुनिया जीती, अपने लिए तो विजय जी सब अपना अपना काम करते हैं, बीडी भाई जी। लेकिन अपने साथ साथ ऐसा क्या है आप जो दूसरों के लिए कर रहे हैं, जो पहचान छोड़ जाए जी। और इसके साथ एक रूपल जी दूसरी बड़ी बात यह है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे लोग आपने दुनिया में देखे होंगे कि भाई हम किसी लायक हो जाएंगे तब कुछ करेंगे, मतलब करोड़पति बन जाओगे तब किसी की मदद करोगे। गलत बात। आप मदद किसी की तब करें जब आपकी जेब में मात्र 500 रुपया हो और सामने वाले विजय भाई को, बीडी भाई को या किसी और को, मेरे साथी को मात्र 50 रुपये की आवश्यकता है और अगर मैं 500 में से 50 रुपये देकर उसकी सहायता कर सकता हूँ, उसकी मदद कर सकता हूँ, ये मदद कहलाती है। तो आप जिस स्थिति में हैं उसमें मदद करना चाहिए। और रही बात कोरोना काल की, इतना जो विपद में रहा, पूरा विश्व रहा विपदा में, संकट में, हम भारतवासी भी रहे, तो अपने कलाकार साथियों के लिए जो बन सकता था वो किया। और आगे भी ईश्वर जिस लायक महादेव बनाएंगे उस लायक मदद करते रहेंगे। और आए दिन कपड़े बांटना, खाना खिलाना, तो मैं कहता हूँ कि मैं क्या कपड़े बांटूंगा या मैं क्या किसी का सहयोग करूंगा या कोई किसी का क्या सहयोग करेगा। भाई सोनू सूद ने जो इंडस्ट्री में किया लोगों के लिए या कोई और कर रहा है, हम कोई करने वाले क्या होते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो ये भगवान ने चुना है, अगर हमें माध्यम बनाया है किसी की सेवा के लिए, तो हमें निश्चित तौर पे सेवा करनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सोच अच्छी होनी चाहिए, पैसे की जरूरत नहीं है, इंसान के हौसले होने चाहिए किसी की मदद करने के लिए। निश्चित तौर पे रूपल जी आपने इस बात को पूरा कर दिया। और सही बात यह है कि किसी की सहायता करने के लिए आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और सोच अच्छी होना ये बड़ी चीज़ है। तो अगर आपके मन में एक भावना होगी कि भाई रूपल जी की मैं मदद करूं, तो निश्चित तौर पे भगवान भी कहीं ना कहीं आपको जोड़ेगा आपके साथ कुछ चीज़ें और आप किसी की मदद कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर, थैंक यू जी। मैं इसके साथ में एक चीज़ ये भी रूपल जी, बड़ी खूबसूरत दो पंक्तियां मैं यहाँ से गुनगुना चाहता हूँ। उन्हें गुनगुनाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि भाई हो बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हो बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। तो दोस्तों, सचमुच कोई भी जब किसी से जुड़ता है जीवन में तो बड़ी दूर से आता है, प्यार का तोहफा लाता है। ज़रूरी है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के मान सम्मान की कदर करना।
एक दूसरे से प्यार करना। और हमने यहाँ मंडी हाउस कला नगरी में डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन DFA के नाम से एक आर्टिस्ट एसोसिएशन बना रखी है, जिसमें आप भी पदाधिकारी हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथी पदाधिकारी हैं और हम भी वहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो भाई संजय शर्मा डॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन को रन करते हैं। उसी के तत्वाधान में कुछ बहुत अच्छे कार्य लगातार विगत वर्षों से हम आर्टिस्टों के हित के लिए करते आ रहे हैं। और मैं पुनः यहाँ से संदेश देना चाहूँगा, आपके मंच से, आपके न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा। देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है, निश्चितता से भरी है, कभी अगले पल का नहीं पता। तो जब तक आप हैं, एक दूसरे से व्हाट्सएप पे ज्ञान कम बांटिए, ज़िंदगी में व्यावहारिक ज्ञान थोड़ा ज़्यादा रखिए। तो जब एक दूसरे से मिले तो अहंकार, ईगो को साइड रख के गले मिलें, प्यार करें, मोहब्बत करें। और नारियों के लिए कहना चाहूँगा कि तमाम पुरुष मर्द जात की ओर से कहना चाहूँगा मैं कि नारी, रूपल जी, जब नारी ही शक्ति है, शक्ति मतलब माँ दुर्गा का रूप, और नारी ही संपत्ति माँ लक्ष्मी है, और नारी ही सद्बुद्धि है माँ सरस्वती। शक्ति, सद्बुद्धि और संपत्ति, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, जब तीनों ही नारी स्वरूपा है तो मर्द अपने आप पे किस बात पे घमंड करता है भाई। तो नारी सिर्फ पूजने योग्य हो सकती है, स्नेह, मान, सम्मान और प्रेम के लायक हो सकती है। तो नारियों का सम्मान करें घर से लेके बाहर तक, और एक दूसरे को बहुत बहुत स्नेह। देखिए, किसी को सम्मान देंगे तो यकीन मानिए, आज ना कल, कल ना परसों, लाइफ लाइक ए इको साउंड, जिंदगी रिटर्न करती है आपको जो आप देते हैं। तो बाकी आप समझदार हैं देखने वालों, तो देखते रहिए आइडिया टुडे TV। जी रूपल जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। ये थे हमारे राजेश पंडित जी, थैंक यू।